नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 25 अप्रैल का करंट अफेयर्स। इसमें 10 क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। साथ ही इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत में पंचायती राज का मतलब है स्थानीय स्वशासन। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे संवैधानिक दर्जा 1992 में प्राप्त हुआ, जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। पहली बार इस दिवस को अप्रैल 2010 में मनाया गया था और इसे 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू कर दिया गया। और सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था था उसको 1959 में राजस्थान ने लागू किया था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जो है वह है नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हाल ही में भारत का पहला कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल लैब का नाम क्या है? तो इसका नाम है मोबाइल BSL 3 VRDL लैब। और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और ESIL मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके माध्यम से एक दिन में 1000 से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ेगी। और बात करें रक्षा अनुसंधान संगठन की, तो इसकी जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली और इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1958 में हुआ था, 1958। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, किस राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर राज्य ने। जम्मू कश्मीर राज्य के जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके द्वारा इसे किया गया है। और इसको जो शुरू करने का उद्देश्य वह है अकेले जो रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी मदद करना, जैसे कि दवा, किराना का सामान और अन्य जो ज़रूरी वस्तुओं को उन तक उपलब्ध करवाना। यह हेल्पलाइन सेवा न्यायमूर्ति गीता मित्तल और विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के मार्गदर्शन में काम करेगी। और साथ ही इस हेल्पलाइन नंबर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे इससे संपर्क किया जाएगा। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने अफ्था मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने अफ्था मित्रा और हेल्पलाइन नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर है 14410, तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स उसने शुरू किया है। और इसके द्वारा जो कोविड-19 के मरीज हैं उनको चिकित्सा सहायता और परामर्श दिया जाएगा, जिनको टेलीमेडिसिन परामर्श और टेस्टिंग एवं उपचार की ज़रूरत है। और इस प्रकार यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। और ये दोनों प्लेटफॉर्म कोरोना जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उन तक पहुंचने में इससे मदद मिलेगी। और बात करें कर्नाटक के सीएम के, तो वो हैं BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं वजुभाई वाला। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा।
और इसे जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। और ई लर्निंग मतलब ये जो विद्यादान 2.0 है, ये ई लर्निंग सामग्री योगदान के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और वर्तमान में कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से छात्रों के लिए ई लर्निंग सामग्री की भूमिका अहम हो गई है। और विद्यादान को गुणवत्ता युक्त शिक्षा को जारी रखने के लिए विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों के लिए ई शिक्षा संसाधनों का दान योगदान करने के लिए देश भर के संगठनों और व्यक्तियों के लिए विद्यादान एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के अगर जिस विषय पे चाहें उस पे वीडियो के रूप में, प्रस्तुति के रूप में अपने योग्यता आधारित में योगदान किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, सीमा सड़क संगठन ने कासोवाल एन्क्लेव को शेष भारत से जोड़ने वाले नए पुल का निर्माण किया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रावी नदी पर। ये रावी नदी पंजाब में, पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को देश के जो बाकी हिस्से हैं उनको जोड़ने के लिए इसको स्थायी पुल का निर्माण किया गया है। इसके पहले इसमें वो जो पंटून पुल होते थे उनका प्रयोग होता था। ये 484 मीटर का पुल है, 484 मीटर। और जो इसका निर्माण प्रोजेक्ट चेटक के 49th सीमा सड़क कार्यबल के 141 ड्रेन मेंटेनेंस कार्य के द्वारा किया गया है। और इस तरह से ये पुल स्थानीय लोगों और सेना की इनक्लेव से सभी मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखने में सहायक होगा। बात करें पंजाब के, तो पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, फेसबुक में रिलायंस जियो की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदा है? तो ये खरीदा है 9.99%। ये जो 9.99% है ये 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ख़रीदा गया है। कितने में? 5.7 बिलियन डॉलर में ख़रीदा है। और जिसका मतलब अगर इंडियन मूल्य देखा जाए तो ये हो जाएगा 43,574 करोड़। रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदने से भारतीय बाज़ार में फेसबुक की स्थिति और भी मजबूत होगी। और बात करें फेसबुक के, तो फेसबुक के जो सीईओ हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग, और इसकी जो मुख्यालय वो है कैलिफोर्निया यूएसए में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ये पहली बार इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। और इसका जो मनाए जाने का उद्देश्य है वो संयुक्त राष्ट्र के जो 3 स्तंभ हैं, शांति और सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार को बढ़ावा और सहयोग देना, जिससे कि बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मूल्य को संरक्षित किया जा सके। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सूचीबद्ध है और इसके शांतिपूर्ण तरीकों से देशों के बीच विवादों को हल करने के अपने सिद्धांत हैं। बात करें यूएन की, तो यूएन की जो स्थापना यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। और इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस रंगमंच कलाकारा का निधन हो गया? तो वो हैं उषा गांगुली। ये अभिनेत्री भी रही हैं, अभिनेत्री के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। इनको 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा इनको पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया था। और
इनको जो 70 से 80 के दशक में बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी माना जाता था। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता, और यहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, और राज्यपाल जो हैं वो हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया? तो ये किया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्च आयोग और भारतीय बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है। और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने दोनों देशों के कारोबार जगत के जो प्रतिनिधि हैं उनको दुनिया में कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न हुए आर्थिक परिदृश्य के लिए नए विचारों को साझा करने के लिए आह्वान किया गया था, जिसमें प्राण ग्रुप और इफ़ाद ग्रुप, इंडोफिल और सीएट ने हिस्सा लिया था। बात करें बांग्लादेश के पीएम की, तो वह हैं शेख हसीना और राजधानी ढाका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।